हेलो दोस्तों, मैं दिव्य शर्मा करंट अफेयर्स के इस ब्यूटीफुल सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो हम फ्राइडे, सैटरडे और संडे में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनी उन सब का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और कौन कौन सी चीज़ों को हमें अवॉइड करके चलना है और कौन कौन से की पॉइंट्स को हमें याद करना है, उन सब का डिस्कशन भी इस क्लास में होगा। परंतु इससे पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण हेडलाइंस पर। तो चलिए चलते हैं पहली न्यूज की तरफ। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, ये नाम है। इन्होंने अभी कुछ रिपोर्ट जारी की है। तो रिपोर्ट क्या कहती है? ये कहती है कि सिक्योर द टॉप रैंक फॉर 2020 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। देखिए, उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकाली है कि किसने सबसे अच्छा काम किया, सबसे बेहतर काम किसने किया। तो उन्होंने कुछ रैंकिंग निकाली है इंस्टीट्यूट की, यूनिवर्सिटी की। तो हमें ये बारे में जानना जरूरी है कि किस किस की क्या क्या रैंक आई है। तो देखिए, आईआईटी, ये रिपोर्ट निकाली है आईआईटी मद्रास टॉप, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आईआईटी मद्रास टॉप द इंस्टीट्यूशन इन गवर्नमेंट रैंकिंग। तो आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है किस चीज में, ये चीज भी याद रखना, गवर्नमेंट रैंकिंग में उन्होंने टॉप किया है क्योंकि उन्होंने डिफरेंट रैंकिंग निकाली है। अच्छा, क्योंकि आईआईटी का डिस्कस हुआ है तो यह हाल ही की कुछ न्यूज है पिछले दिन की कि आईआईटी गुवाहाटी ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी जिसका नाम था फ्लीजी। ये एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई थी किसके द्वारा? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। तो ये चीज भी हमें याद करके चलनी है कि एक आईआईटी गुवाहाटी ने एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है फ्लीजी, ठीक है। और आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है गवर्नमेंट रैंकिंग में, ये इंस्टीट्यूशन का नाम है। चलिए आगे देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखिए, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, ये नाम है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। बेसिकली मेडिकल साइंस में किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है तो वो ये नाम है उस इंस्टीट्यूट का, मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इन्होंने टॉप किया है किसमें? डेंटल की फील्ड में। ये चीज भी आपको याद रखकर चलनी है। तो क्या क्या चीज है कि मद्रास ने टॉप किया, ये चीज हमें याद रखनी है। गुवाहाटी के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है फ्लीजी, बस, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है गवर्नमेंट रैंकिंग में, ये चीज हमें याद रखनी है। और मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस ने टॉप किया है किसमें? इसमें डेंटल की फील्ड में, मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। तो इसमें किसने टॉप किया? मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। ये चीज हमें याद करके चलनी है। चलिए अगली न्यूज की तरफ देखते हैं। एक ऑब्ituary से रिलेटेड न्यूज है। जगदीश मुखाती, ये इनका नाम है, जगदीश मुखाती पास्ट अवे, ये पास्ट अवे हो चुके हैं, इनका निधन हो चुका है। ये कौन थे? ही वॉज अ रिनाउंड एक्टर। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भाई जगदीश मुखाती कौन थे? प्रोफेशन का बताना पड़ेगा आपको। दे दिया जाएगा कि जगदीश मुखाती कौन थे, तो आपको एक्टर पर टिक करना है, ठीक है। ये चीज पूछी जा सकती है। अच्छा, क्योंकि अब हमने ये न्यूज पढ़ी है, उससे रिलेटेड और क्या क्या न्यूज हो सकती है जो पहले जा चुकी है, तो उस पे भी डिस्कशन करते हैं। देखिए, प्रीतम सिंह, इनका भी निधन हो चुका है। ये फॉर्मर डायरेक्टर थे आईआईटी मैनेजमेंट के, प्रीतम सिंह, ये नाम आपको याद रखना है। क्या थे? फॉर्मर डायरेक्टर, किस चीज के थे? आईआईटी मैनेजमेंट के। ये चीज हमें याद रखनी है। चलिए ठीक है, ये भी ऑब्ituary की न्यूज हो चुकी है। अब अगले न्यूज की तरफ देखते हैं। तो पिरारे नकमुजाजिया, देखिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो सकती है, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है पर कोई बात नहीं। पी नकरू मुजाजिया, ये इनका नाम है और ये भी निधन हो चुका है इनका भी, ये भी पास अवे हो चुके हैं। ये प्रेसिडेंट थे किसके? बुरुंडी के, बुरुंडी के प्रेसिडेंट थे ये। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि बुरुंडी की कैपिटल क्या है। तो बुरुंडी की कैपिटल बुजुम्बुरा नहीं है, इनकी कैपिटल अभी चेंज हुई है, गीतिका नाम है उसका, ये नाम है कैपिटल का, ये याद रखना। पहले कैपिटल बुरुंडी की अलग हुआ करती थी पर अब चेंज हुई है, अब इसकी कैपिटल गीतिका हो चुकी है। ये चीज भी आपको याद करके चलनी है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है।
चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ द कोयम्बटूर सिटी टू कोयम्बटूर। देखिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अभी एक सिटी का नाम चेंज कर दिया है। हालांकि ये काफी अभी न्यूज में भी ये न्यूज अखबार में भी ये न्यूज काफी अभी चल रही है कि सिटी का जो नाम है कोयम्बटूर, इसका नाम चेंज कर दिया है। क्या हो गया अभी नाम? कोयम्बटूर। ये नाम इन्होंने सिटी का चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है भाई, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस सिटी का नाम बदल के क्या कर दिया? कोयम्बटूर कर दिया है। ये चीज याद रखनी है। अच्छा, अब तमिलनाडु की बात हुई है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हमें याद करके चलने पड़ेंगे। जैसे तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। ठीक है, चीफ मिनिस्टर के पलानीस्वामी। ये चीज हमें याद रखनी है। ये देखिए आप तस्वीर में भी देख सकते हो। ठीक है, दूसरा गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। देख सकते हो आप, बनवारी लाल पुरोहित। ये भी हमें नाम याद करके चलना है। तो चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। कर्नाटका हैज डिसाइडेड टू बैन, क्या बैन किया उन्होंने? द होल्डिंग ऑफ वर्चुअल क्लासेस टू स्टूडेंट अप टू स्टैंडर्ड 7, यानी 7वीं क्लास से जितने भी नीचे के स्टूडेंट्स हैं उसमें वर्चुअली क्लासेस पर बैन कर दिया गया है। बेसिकली इसके पीछे का इनिशिएटिव ये था कि 7 से जितने भी नीचे स्टूडेंट्स हैं, क्लासेस हैं, एक तो इस चीज से क्या होता है, वर्चुअल क्लासेस आप पढ़ोगे तो फिटनेस पे भी कुछ फर्क पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट लाइफ चल रही है, स्टूडेंट फिट होना चाहिए, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि भाई जो 7वीं क्लास से नीचे तक के बच्चे हैं उनके वर्चुअल क्लासेस नहीं होगी, ताकि वो फिट रह सके, उन्हें स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी दे सके। फिजिकली फिट होना भी मायने रखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर फिजिकल फिट रहेंगे तो माइंड भी ऑटोमेटिकली फिट रहेगा। ये चीज को ध्यान रखते हुए कर्नाटका ने बैन कर दिया है। चलिए अब कर्नाटका स्टेट का नाम आया है तो उससे रिलेटेड कुछ ब्राउनी पॉइंट्स को भी हम याद करते हुए चलते हैं। जैसे कि देखिए, नीति इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में, नीति आयोग द्वारा जो इनोवेशन इंडेक्स था उसमें कर्नाटका ने टॉप किया था। ये चीज हमें याद रखनी है। ये हाल ही के दिनों की न्यूज है। हम मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे इस चीज का ताकि हम याद कर सके। ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो जाएगा जहां पे आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी, याद करनी नहीं पड़ेगी, याद हम करवाएंगे। चलिए, तो एनआईटी कर्नाटका मेड अ चैम्बर जीरो कोविड-19। ठीक है, देखिए एक तरह का चैम्बर बनाया जाता है जिसके अंदर आप जाओगे तो उसमें सैनिटाइजेशन वगैरह लगा रखा है, तो वो एक सैनिटाइजर आपके पूरी बॉडी पे गिरेगा तो उससे क्या हो जाएगा, कोविड-19 से आप लड़ पाओगे। ये चैम्बर भी बनाया गया था किसके द्वारा? कर्नाटका के द्वारा। ये चीज भी हमें याद रखनी है। ठीक है, एक स्कीम और लॉन्च की गई थी, जन सेविका स्कीम। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कैसे ये है आपकी फैमिली तक चीजें सप्लाई कराएगा, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन में सरकार आपको जो भी जरूरी चीजें हैं वो मुहैया करवाएगी। ये देखिए, ये जन सेविका स्कीम भी लॉन्च की गई थी। और पिंक सारथी व्हीकल्स, ये भी कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया था। हमें एक ही चीज पे, एक ही लाइन में सब याद रखना है। जन सेविका स्कीम, पिंक सारथी व्हीकल, कर्नाटका, नीति इनोवेशन इंडिया इंडेक्स में भी किसे टॉप किया? ये भी कर्नाटका। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करते रहिएगा। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं हम। मुंबई इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया टर्म्स ऑफ लिविंग। देखिए, मेंबर्स 2020 कॉस्ट लिविंग सर्वे है, उसके अनुसार मुंबई इज मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ लिविंग। जो मुंबई को है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बताया गया है, इंडिया की सबसे जो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है वो मुंबई है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई है? इनके द्वारा। ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, किसे टॉप पे रखा गया एक्सपेंसिव में? मुंबई के द्वारा। ये चीज हमें याद रखना है। इस न्यूज से दो इंपॉर्टेंट चीज वो यही हमें याद करते हुए चलना है। ठीक है, अब मुंबई की बात हुई है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स वो भी हम याद करते हुए चलेंगे। मैंने उन्हें भी अपने सेशन में ऐड ऑन किया है। चलिए, जैसे कि जलदूत व्हीकल्स, ये भी मुंबई के द्वारा लॉन्च किया गया है।
ठीक है, आप देख सकते हो प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया था। ठीक है, उसके बाद शिव भोजन स्कीम, बेसिकली लोअर कॉस्ट पे आपको भोजन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, लोअर कॉस्ट पे, आई गेस मे बी 25 रुपीज है, आप देख लीजिएगा एक बार। सबसे लोअर कॉस्ट पे आपको भोजन प्रोवाइड कराया जाए पुअर फैमिलीज को। तो ये भी स्कीम लॉन्च की गई थी किसमें, मुंबई के द्वारा। ठीक है, मी अन्नपूर्णा स्कीम, ये भी हमें याद रखना है, अन्नपूर्णा स्कीम, शिव भोजन स्कीम और काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप याद करते हुए चलना, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, ये कहां पे बनाया गया, ये मुंबई में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, हमें याद करते हुए चलना है इन चीजों को। चलिए अब देखते हैं, जैसे मुंबई की बात हुई है तो उसकी कैपिटल क्या है, महाराष्ट्र की मुंबई, हमें पता है ये। पर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब है चीफ मिनिस्टर यहाँ के, और गवर्नर का नाम याद रखना है भगत सिंह कोश्यारी। देखिए, चीफ मिनिस्टर उद्धव सिंह ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं हम। अ डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, DSRV, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, ये बेसिकली इसका क्या मतलब है, ये क्या यूजफुल है हमारे लिए। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हम बेसिकली ओशन पे भी काफी रिसर्च करते हैं, तो उसकी गहराई में भी काफी पनडुब्बी वगैरह चलती हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, अगर पनडुब्बी वगैरह चलती है, सीमा पे रिलेटेड है, तो हमारे कोई सैनिक वगैरह अगर फंस जाए किसी सिचुएशन में, तो ये पनडुब्बी वहां से उन लोगों को निकालने का काम करेगी। अगर कोई डीप पोजीशन में गया है, कोई चीज रिसर्च करने के लिए गया है, या उसकी सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक गए हैं, और अगर वो किसी ना किसी सिचुएशन में फंस जाएं, तो उनकी हेल्प के लिए, उन्हें वहां से निकालने के लिए ये पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अ डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विशाखापट्टनम। इसे कहां इनॉग्रेट किया गया है, विशाखापट्टनम। बेसिकली नाम क्या है, ये चीज हमें याद करके चलनी है, और कहां लॉन्च किया गया है, इस स्टेट का भी नाम याद रखना है। ठीक है, अगर हमारा इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करते रहिएगा सेशन को। चलिए अब हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड रोजगार सेतु पोर्टल। मध्य प्रदेश के द्वारा अभी एक पोर्टल इनॉग्रेट किया गया है। क्या नाम है उस पोर्टल का, रोजगार सेतु पोर्टल। किस लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था, क्या इसका एम था, टू प्रोवाइड वर्क टू माइग्रेंट वर्कर्स। जो भी वर्कर माइग्रेंट होके यहाँ आए हैं, दूसरी सिटी से इस सिटी में आए हैं, तो उनके पास अब कोई रोजगार नहीं है, तो उन्हें रोजगार मुहैया करवाने के लिए, रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, ओके। अब मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको भी देखते हुए चलते हैं। जैसे मोबाइल डॉक्टर बूथ नेम चरक, ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। देख सकते हैं आप, चरक की फोटो है, आप पिक्चर में साफ देख पा रहे हैं किस तरीके से इसे बनाया गया है, इसे डिजाइन किया गया है ताकि जो कोविड-19 के पेशेंट है उन्हें ट्रीट किया जा सके। ठीक है, अच्छा, एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये भी मध्य प्रदेश की है। ठीक है, नाम हमें याद रखने एक ही लाइन में, कैसे, जीवन अमृत, जीवन पादुका। देखिए ऐसे याद करते हुए चलना है, जीवन अमृत, जीवन पादुका, चरण पादुका, जीवन अमृत, चरण पादुका, जीवन शक्ति और FIR आपके द्वार। देखिए, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, चरण पादुका स्कीम और FIR आपके द्वार, ये चारों मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई हैं। हमें यह भी याद करते हुए चलना है, मल्टीपल टाइम हम इस चीज को रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे आपको याद करते हुए चलना है, जीवन अमृत, जीवन शक्ति, चरण पादुका और FIR आपके द्वार। ये सब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश के द्वारा। देखिए, मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड कैपिटल भोपाल, ये हमें याद करते हुए चलना है। ठीक है,
उसके बाद चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। गवर्नर लालजी टंडन। ओके, देखिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या है? इंडिया हैज साइन एमओयू। इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, क्या, किसके साथ? भूटान, ठीक है। किस पर्पस के लिए? फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कोऑपरेशन। भाई एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और उसके साथ आपका सहयोग भी चाहिए 10 सालों तक। इस चीज के बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एग्रीमेंट साइन किया है। ये जो इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भूटान के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। एक एमओयू साइन हुआ है भूटान के साथ। हमें क्या याद करते हुए चलना है कि इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है भूटान के साथ। नंबर 1 किस चीज के लिए? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए और कॉपरेशन। नंबर 2 कितने सालों तक? 10 सालों तक, ठीक है। अब भूटान का जिक्र हुआ है तो उसकी कैपिटल क्या है? थिम्पू। चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। जैसे सोनू सूद अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गार्गो इंटरनेशनल। देखिए ये गार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड है, ठीक है। और सोनू सूद फेमस एक्टर, आप सब लोग इनके बारे में जानते हैं, तो वो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इस प्रोडक्ट के। तो इससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स हमें क्या याद करके चलना है? सोनू सूद किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? गार्गो इंटरनेशनल के। ये चीज हमें याद करके चलनी है कि अभिनेता सोनू सूद जी किस चीज के वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, उसका नाम है गार्गो इंटरनेशनल, ठीक है। अब चूंकि एम्बेसडर्स का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड जो पिछले जो एम्बेसडर्स थे उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मनुष्य चिल्लर, आप सब लोग जानते हैं मनुष्य चिल्लर का नाम। ये भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एडिडास की। एडिडास शू आप जानते हैं, इमेज में दिख रहा है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मनुष्य चिल्लर। ये भी हमें याद करते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद अगली बात करते हैं। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गुडविल एम्बेसडर टू पुअर। एम नेत्रा, ये इनका नाम है, ये एम्बेसडर बनी है। इसके पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं कि गुडविल एम्बेसडर टू पुअर कौन है? यूनाइटेड नेशन में अभी इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एम नेत्रा को। अभी 3-4 दिन पहले की न्यूज है ये। चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। कैथी सुलिवान, ये इनका नाम है। बेसिकली क्या है, ये पहली ऐसी वुमेन बनी है जो अब तक डीपेस्ट वाटर के, जैसे ओशन के सबसे डीप में जा चुकी है। तो ये पहली ऐसी लेडी है जो मारियाना ट्रेंच, आपने नाम सुना होगा, सबसे अभी तक डीपेस्ट जगह है ओशन की, तो वहां पे ये जा चुकी हैं। तो हमें इस चीज का नाम याद रखना पड़ेगा कि इस वुमेन का नाम क्या है? कैथी सुलिवान। ये है फर्स्ट वुमेन टू रीच डीपेस्ट स्पॉट। जैसे मैंने आपको बताया अभी तक सबसे डीपेस्ट स्पॉट जो कि कवर किया गया वो मारियाना ट्रेंच है। ये वहां तक जाके आई है इन द ओशन, ओशन के अंदर, नोन एज चैलेंजर डीप। इन्हें कैसे बोला जाता है? चैलेंजर डीप। तो ये फर्स्ट वुमेन है। बेसिकली हमें नाम याद रखना है इनका, ठीक है। और किस चीज के लिए? कि वो डीपेस्ट स्पॉट, ओशन के सबसे डीप में जा चुकी है। तो ये पहली ऐसी वुमेन है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम यूज कर लेते हैं। इसी से रिलेटेड मैंने एक दूसरी न्यूज भी कवर की, जैसे कि आईआईटी मद्रास हैज टॉप द ओवरऑल लिस्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2020। आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है ओवरऑल लिस्ट में। जितने भी आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है ओवरऑल लिस्ट में। देखिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये नाम है आईआईटी मद्रास का, हमें याद रखना है। ये जो रिपोर्ट है ये किनके द्वारा दी गई है? एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग, ये चीज हमें याद रखना है। और ओवरऑल थिंग्स में किसने टॉप किया है? आईआईटी मद्रास ने। तो ये चीज भी हमें याद करके चलनी है, ठीक है। चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। मिजोरम हैज ऑब्जर्व द डे थ्रू आउट द स्टेट ऑफ जून 11।
ठीक है, मिजोरम ने ऑब्जर्व किया है ग्रीन डे को, ग्रीन डे ये ऑब्जर्व किया है मिजोरम ने, कौन सी तारीख को? 11 जून को। ये चीज हमें याद रखनी है। इससे पुराने जो डेज हैं वो भी मैं आपको साथ साथ रिवाइज करवाऊंगा, परंतु पहले इस न्यूज को डिस्कवर करते हैं। तो मिजोरम ने ग्रीन डे बनाया है कब? 11 जून को। ये चीज हमें याद करते हुए चलना है, ठीक है। अब मिजोरम का जिक्र हुआ है तो आपको याद होगा, अभी की न्यूज है, चापचरकूट फेस्टिवल। चापचरकूट फेस्टिवल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? कहां बनाया गया था? मिजोरम, ठीक है, मिजोरम में। अब मिजोरम की बात हुई है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हम याद करते हुए चल रहे हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा, ठीक है। गवर्नर, मिजो गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लाई, ठीक है। और मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजॉल, ठीक है, हमें ये चीज याद रखनी है। चलिए अब हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। इंडियन रेलवेज हैज बिकम द फर्स्ट रेलवे, ये चीज याद रखनी है, इंडियन रेलवे पहला ऐसा रेलवे बन चुका है टू रन डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। ये देख सकते हैं आप इमेज में भी, डबल स्टैक यानी एक के ऊपर एक, ठीक है, हाई रिस्क राइज ओवर हेड इक्विपमेंट टेरिटरी। तो बेसिकली इंडियन रेलवेज ने एक ये इनिशिएटिव निकाला है, ऐसा फर्स्ट रेलवे बन चुका है जिसने डबल स्टैक यानी एक के ऊपर एक कंटेनर को रखकर चलाया गया है। ये कहां? इंडियन रेलवेज के द्वारा लिखा गया है, बनाया गया है। तो हमें ये चीज याद करते हुए चलनी है, ठीक है। इंडियन रेलवेज के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश हैज लॉन्च पंचवटी योजना, ये नाम आ चुका है, योजना लॉन्च की है किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है। फॉर किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए पंचवटी योजना लॉन्च की गई है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। ये चीज हमें इस न्यूज से याद करते हुए चलना है, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश का जिक्र हुआ है तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स, इससे रिलेटेड ब्राउनी पॉइंट्स वो भी याद करते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश के द्वारा ई संजीवनी ओपीडी ये भी लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी स्कीम ये भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। निगाह ऐप ये भी किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अवेयर फैमिली मेंबर्स ऑफ माइग्रेंट रिटर्नीज, जितने भी माइग्रेंट रिटर्न कर रहे हैं तो उनके फैमिली मेंबर को अवेयर करना, ये पहले ही ऐप अवेयर कर देगा। ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है। ये चीज हमें याद करते हुए चलनी है। ई संजीवनी ओपीडी, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार स्कीम और निगाह ऐप, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश का जिक्र हुआ है तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला, ठीक है। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ये गवर्नर है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर, ठीक है। हमें ये चीज याद करते हुए चलनी है इस न्यूज से। चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है। क्या? टोनी डूने ये इनका नाम है, ठीक है। इनका भी निधन हो चुका है। He was associated with football। आपको क्या याद रखना है इस न्यूज से? नाम टोनी डूने ये किस चीज से रिलेट करते हैं? फुटबॉलर। हमें बस ये चीज याद रखनी है, पर्सन का नेम और उसका फील्ड। अपॉर्चुनिटी से सिर्फ ये चीज याद करते हुए चलना है, ठीक है। जैसे जगदीश मुखाती ये एक्टर अभी हमने पढ़ा था, और पी नकुरुनजीजा ये प्रेसिडेंट है बुरुंडी के, ये भी हमने अभी पढ़ा था। तो हम इसको बार बार रिपीट करते रहेंगे ताकि हमारा मल्टीपल टाइम रिवीजन हो, ठीक है। तो हमें नाम याद रखने हैं, टोनी डूने ये, और क्या है वो? फुटबॉलर। या वो किस चीज से एसोसिएट करते हैं उनका रिलेटेड, तो वो फुटबॉल से एसोसिएट करते हैं। ये चीज हमें याद करते हुए चलनी है। चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। आंध्र प्रदेश
हैज लॉन्च, क्या लॉन्च किया आंध्र प्रदेश ने? जगन्नाथ चेदोडू। ये एक स्कीम है, प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो मैं माफी चाहूंगा। स्कीम का नाम हमें याद रखना है, जगन्नाथ चेदोडू। ये एक स्कीम का नाम है। बेसिकली ये क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। किन किन को? टेलर्स को, बार्बर्स को जो बाल काटते हैं, ठीक है, और वॉशरमैन जो कपड़े धोते हैं यानी धोबी, इन सब को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। क्योंकि अभी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, उसमें आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम उनकी मदद करें ऐसी सिचुएशन में। तो ये एक स्कीम उनको लॉन्च की गई है, हमें इस स्कीम का नाम याद रखना है और किसके द्वारा लॉन्च की गई है उस जगह का नाम याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी याद करते हैं। निगाह एप्लीकेशन आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटी, ये भी आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई। अन्नाबोडी स्कीम, इंद्रावोदी स्कीम, कनुका पेंशन स्कीम, ठीक है। कैसे? अन्नाबोदी, इंद्रावोदी, कनुका पेंशन स्कीम, एक लाइन में याद रखना है। अंद्रावोदी, इनावोदी, कनुका पेंशन स्कीम, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है। लॉन एस्टम स्कीम, ये भी आंध्र प्रदेश के द्वारा। रायतू भरोसा स्कीम, रायतू भरोसा स्कीम, ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है। देखिए, रायतू भरोसा अगर पूछा जाए तो हमें आंध्र प्रदेश करना है। अगर रायतू बंधु की बात हो, सिमिलर नेम है, कंफ्यूज मत होना, रायतू बंधु की बात हो तो तेलंगाना है। अगर रायतू बंधु की बात कर रहा है तो तेलंगाना है, वो स्कीम तेलंगाना के द्वारा लॉन्च की गई है। लेकिन अगर रायतू भरोसा पूछा है तो वो आंध्र प्रदेश के। आई होप आप क्लियर होंगे। अगर रायतू भरोसा है, एक और बार मैं रिपीट कर देता हूं, अगर रायतू भरोसा है तो वो आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, और अगर रायतू बंधु है तो वो तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। ओके, तो अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती, ठीक है। चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी साहब, ये याद रखना है। और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, आपने देखा भी होगा अधिकतर स्कीम में उनका नाम भी लगाया जाता है। तो चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये कब बनाया जाता है? 12 जून। क्योंकि मैंने कहा था कि जैसे भी डेज आएंगे हम उसे रिवाइज करेंगे, तो चलिए देखते हैं। 1 जून को हमें पता है वर्ल्ड मिल्क डे बनाया जाता है और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। 2 जून को तेलंगाना का फाउंडेशन डे, तेलंगाना फाउंडेशन डे, ठीक है। 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। देख पा रहे हैं आप, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 2 जून को तेलंगाना फाउंडेशन डे, 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, ठीक है। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट विक्टिम चिल्ड्रन, ये कुछ है डे का नाम, ठीक है। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट इनोसेंट चिल्ड्रन, ये नाम है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ठीक है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, ठीक है। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है। इसी तरीके से आपको याद करते हुए चलना है। और 11 जून को मिजोरम के द्वारा अभी ग्रीन डे, मिजोरम ग्रीन डे, ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। और 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर,
देखिए मैं खुद जानता हूं कि डेज एक दिन में याद नहीं होते, एग्जाम से पहले एक दिन में याद नहीं हो सकते डे, हमें मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। तो जैसे भी डेज आएंगे हम इसी तरीके से मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, हमें याद हो जाएगा, अपने आप सारी चीजें याद हो जाएंगी। जिस तरीके से मैंने याद किया है हम भी आपको उसी तरीके से याद करवाने की कोशिश करेंगे। अगर प्लीज चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करते रहिएगा। चलिए अब हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उत्तराखंड का जिक्र हुआ है, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज ओपन बिगेस्ट बायोडायवर्सिटी पार्क, कहां पे? हल्द्वानी में। हमें याद क्या करना है इस न्यूज से कि उत्तराखंड के द्वारा क्या खोला गया है? बिगेस्ट बायोडायवर्सिटी पार्क। ठीक है, उत्तराखंड के द्वारा कहां खोला गया है? हल्द्वानी में। बस इस न्यूज से इंपॉर्टेंट थिंग्स यही है। अच्छा, उत्तराखंड का जिक्र हुआ है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी याद करते हैं। देखिए होप, एक पोर्टल का नाम है होप पोर्टल, यह भी उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया था। आंचल अमृत योजना, यह भी उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च की गई थी। होप आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, यह भी उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च की गई है। क्या? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, एक आंचल अमृत योजना, दो होप पोर्टल, थर्ड। ठीक है, हम आपको इसी तरीके से मल्टीपल टाइम थिंग्स को रिवाइज करवाएंगे ताकि आपको ये सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें लर्न हो जाए। ठीक है, अभी ही उत्तराखंड की कैपिटल चेंज हुई है। आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड की कैपिटल अब क्या है? कैसरिंग। अभी बने ये समर कैपिटल बनी है, आप सब लोग जानते हैं, अभी चेंज हुआ है। ठीक है, हमें ये चीज याद करके रखनी है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया। गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज। आई होप you enjoy the session. Thank you so much.